मटरू और उसकी पत्नी माला गांव से दूर जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। दोनों मजदूरी करने गांव के खेत में आया करते थे। यहाँ दिन भर वो मजदूरी करके फिर अपने घर लौट जाया करते थे। एक दिन की बात है, मटरू और माला देर तक खेत में काम कर रहे थे। शाम होने पर उन्होंने सेठ से अपने पैसे लिए और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटने लगे। जब वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो उन्हें एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखा। वो देखिए, उस बाघ का किसी शिकारी ने शिकार कर दिया। बेचारा बच्चा। माला, अगर ये बच्चा यहाँ अकेले रहा तो ये भी मर जाएगा। क्या एक बाघ के बच्चे को अपने साथ ले जाना ठीक होगा? पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसे हमारी जरूरत है। मटरू ने उस बाघ के बच्चे को उठा लिया। दोनों घर लौटे और फिर माला ने उस बाघ के बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाया। है तो ये शेर, लेकिन दूध पीते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। हाँ, इसका नाम शेरू रखेंगे। ठीक है, आज से ये हमारा शेरू है। अब मटरू और माला की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि रोज उनका प्यारा शेरू उनके आने की राह देखा करता था और जब वो दोनों लौट कर आते तो उनके साथ खूब खेला करता था। समय बीतता गया और शेरू बड़ा होता गया। अब माला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का ख्याल रखने के लिए माला अब मजदूरी पर नहीं जाया करती थी और वो सारा समय शेरू और अपने बेटे के साथ ही बिताया करती थी। अब मटरू अकेले गांव जाकर मजदूरी किया करता था। क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था तो उसे ज्यादा समय काम करना पड़ता था, जिससे उसे पर्याप्त पैसे मिल जाते। 6 महीने बीत गए। अब माला का मुन्ना 6 महीने का हो चुका था। मटरू खेत में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। पता है, आज मेरा मुन्ना 6 महीने का हो गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताओ, माला को अकेले जंगल में डर नहीं लगता? माला अकेली कहाँ है? शेरू है ना साथ। शेरू मेरा पालतू शेर, मैंने उसे छोटे से बड़ा किया है। वो मेरा लाडला है और माला और बच्चे की रखवाली भी करता है। चोर बना चौकीदार, ये शेर फिर भी जंगली जानवर होते हैं। इनकी कब नियत बदल जाए ये कोई नहीं जानता। सावधान रहना। नहीं नहीं, मेरा शेरू ऐसा नहीं है। शाम का वक्त हो गया था और माला मटरू की राह देख रही थी। शाम से रात हो गई पर मटरू का कोई पता ठिकाना नहीं। माला चिंतित हो गई। शेरू अभी तक वो नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ मुन्ना भी अकेला है। मैं क्या करूं? शेरू, तुम यही मुन्ने के पास ही रहना, मैं उनको अभी लेकर आई। माला घर से चली गई और शेरू वही मुन्ने के आसपास फेरे मारता रहा। माला अंधेरे में जंगल से चलने लगी। उसे मटरू की चिंता सता रही थी। कुछ दूर चलकर उसे मटरू दिख गया। शुक्र है आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, आप घर नहीं लौटे तो मुझे चिंता सता रही थी।
ठीक है, पर मुन्ना? शेरू मुन्ने की रखवाली कर रहा है। चलो वापस चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते लौटने लगे। दोनों घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने शेरू को बाहर खड़े देखा। उसका मुंह लाल था। दोनों घबरा गए और मटरू ने पास ही रखे हंसिए को उठाया और उसे शेरू पर फेंक दिया। शेरू घायल हो गया। मटरू और माला अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मुन्ना सही सलामत था और पास ही एक बड़ा सा सांप पड़ा था। अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा शेरू! दोनों बाहर आए तो उनका शेरू मर चुका था। मेरा शेरू! ये मैंने क्या किया? मेरा शेरू! शेरू ने अपनी वफादारी साबित की और हमें इस कहानी से ये सीख मिली है कि कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस लौटता नहीं।